ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् ओम पंचस्वन्तः पुरुष अविवेश तान्यंत्रः पुरुषे अर्पितानि ओम हरि ओम तत्सत् ओम नारायणाय नमः ओम नमो 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 नारायणाय नमः। ये नमो कौन नारायण का भक्त है ओम नमो जिसकी आवाज नमः इंद्रलोक तक पहुंच गई है? नारायणाय नमः। देवेंद्र, अवश्य ही कोई महातपस्वी आपकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय नमः ओम नमो नारायणाय। अच्छा, तो महर्षि त्रिनवेंदु फिर तपस्या करने बैठ गए। त्रिनवेंदु? अरे उन्हें तो अनेक सिद्धियां प्राप्त है। तो फिर वे और तपस्या क्यों कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति? स्पष्ट है वरुण देव, वे और अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं उनकी दृष्टि इंद्रलोक पर तो नहीं है गुरुदेव? यदि ऐसा है तो क्यों न उनकी परीक्षा ले ली जाए? हाँ, ये उचित ही होगा, क्योंकि कुपात्र सिद्धियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है, अप्सरा हरिणी को उपस्थित किया जाए। ओम नमो नारायणाय नमः। आज्ञा करे देव, नमो इस दासी को किस लिए स्मरण किया है? ओम नमो नारायणाय नमः। तुम्हें धरती पर जाकर ओम नमो नारायण महर्षि त्रिनवेंदु की तपस्या भंग करनी है। ओम नमो हे नारायण देवराजेंद्र, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगी। ओम नमो नारायणाय नमः 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 ओम नमो नारायणाय नमः। प्रणाम महर्षि। तुम कौन हो देवी? मैं हरिणी नामक अप्सरा हूँ देव। यहाँ आने का प्रयोजन? मेरा प्रयोजन तो केवल आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था। अब आप ही आज्ञा करें देव, मैं रुकूं कि देवलोक वापस चली जाऊं? नहीं, अब न तुम हमारे पास रुकोगी न देवलोक वापस जाओगी। मुझ पर क्रोध न करे प्रभु। हरिणी, तुमने हमारी तपस्या भंग करने का अक्षम्य अपराध किया है, अतः हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हें धरती पर मानव योनि में जन्म लेना होगा। क्षमा महर्षि, क्षमा। मैंने तो केवल एक दासी के रूप में अपने स्वामी देवेंद्र की आज्ञा का पालन किया है। कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे इतना कठोर दंड न दे प्रभु, मुझे इतना कठोर दंड न दे। हमें तुमसे सहानुभूति है पुत्री, किंतु हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। अतः मृत्युलोक में तो तुम्हें जन्म लेना ही होगा, किंतु जिस दिन तुम्हारा स्पर्श स्वर्ग के पारिजात पुष्पों से होगा, उसी दिन तुम हमारे शाप से मुक्त होकर वापस देवलोक जा सकोगी। इस कृपा के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी महर्षि। क्या आपके साथ अंगरक्षक नहीं आए राजकुमारी जी? नहीं, अंगरक्षक तो नहीं आया हमारे साथ पुजारी जी। गंधर्व राजभोज की बहन राजकुमारी इंदुमती जी, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। नगर और मंदिर के बीच में जो वन है उसमें भयानक पशु रहते हैं। ये तो हमें ज्ञात नहीं था पुजारी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप सावधानी से वापस लौट जाइए। चलो सखियों, हमें शीघ्र ही वापस लौटना चाहिए।
आज आप समय पे नहीं आते तो कुछ अशुभ घटित हो जाता। इस वन में अनेक डरावने पशु हैं। यहाँ आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। चलिए, मैं आपको नगर की सीमा तक पहुँचाए देता हूँ। चलिए। अब आगे कोई भय नहीं है, आप निर्भय होकर जा सकती हैं। तो क्या आप यहीं से वापस चले जाएंगे? हाँ देवी, शिकार की खोज में अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। वे सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। आर्य, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। ये तो सब माता जगदम्बा की कृपा का फल है। मैं तो निमित्त हूँ। देवी, मैं आपका नाम पूछना तो भूल ही गया। इंदुमती। दर्भ की राजकुमारी इंदुमती और और आर्य। मैं सुदूर उत्तर देश का राजकुमार हूँ। अच्छा तो राजकुमारी जी, अब आज्ञा दे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आर्य। यदि आप हमारे महल में पधारते तो। आऊंगा, समय आने पर अवश्य आऊंगा। अच्छा तो प्रणाम। कितना पराक्रमी राजकुमार है और सुंदर भी। तुम्हारा ये दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता सखी। आखिर कब तक उस अजनबी की याद में आंसू बहाती रहोगी? इस जीवन में अब आंसुओं के अतिरिक्त और रह क्या गया है सुमुखी। हाय, ये कैसी भूल हुई। जिसने जान बचाई उसका नाम भी ना पूछ पाई। भूल तो मुझसे हुई है सखी। मैंने उनका और उनके देश का नाम भी नहीं पूछा। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। पधारिए भ्राताश्री। बहन इंदुमती, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। पिताश्री के स्वर्गवास के बाद तुम्हारा सारा उत्तरदायित्व हम पर है, किंतु हमें लगता है कि हम उसे ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? आपसे तो हमें पिता और भाई दोनों का प्यार मिला है। बहन, तुम विवाह योग्य हो गई हो। अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव भी आ रहे हैं, किंतु तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा। भ्राताश्री, अब क्या आपको मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने पर तुले हैं? यह उपहास की बात नहीं है भद्रे। पहले तो हमें लगा था कि तुम्हें कोई राजकुमार पसंद ही नहीं आ रहा, किंतु अब लग रहा है कि तुमने अवश्य किसी को मन ही मन वर लिया है। मेरी प्यारी बहन, अपने भाई से कैसी लज्जा? अब हृदय खोलकर हमें बताओ। मुझे नहीं मालूम भ्राताश्री, मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानती। अच्छा तो सुनो, अब एक ही मार्ग बचा है कि हम तुम्हारा स्वयंवर आयोजित कराएं। आर्यवर्त के सभी राजकुमारों को हम निमंत्रण भिजवाए देते हैं। तुम स्वयं अपना जीवन साथी चुन लेना। महाराज की जय हो। विदर्भ नरेश महाराज भोज के दूत आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या के महाराज अज को विदर्भ नरेश के दूत श्याम कर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, हमारे महाराज भोज की भगिनी राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर अगली पूर्णिमा को आयोजित किया है। हमारे महाराज ने इस अवसर पर आपको सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया है। राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर, और वह भी अगली पूर्णिमा को? दूत, अपने महाराज को जाकर सूचना दो कि हम इस अवसर पर आने का भरसक प्रयास करेंगे। अयोध्या नरेश की बड़ी कृपा होगी। कब से प्रतीक्षा थी हमें इस स्वयंवर की। महामंत्री जी,
हमारी यात्रा की तैयारी की जाए। हम विदर्भ अवश्य जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या के महाराज आज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप तो कोई दिव्य पुरुष लगते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजन, मैं एक गंधर्व हूँ। शापग्रस्त होकर मुझे धरती पर हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। आज आपके हाथों मैं शाप मुक्त हो गया हूँ। आपके इस उपकार के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। हमें प्रसन्नता है गंधर्व कुमार कि आपको हाथी की योनि से मुक्ति मिल गई है। महाराज, आज मेरी ये भेंट स्वीकार करें। यह शब्द भेदी दैवी वाण न दिखने वाले लक्ष्य को भी वेद सकता है। भेंट के लिए धन्यवाद गंधर्व कुमार। अच्छा, तो आज्ञा दे राजन। स्वयंवर में भाग लेने वाले सभी राजकुमारों का विदर्भ की राजनगरी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपनी बहन राजकुमारी इंदुमती के लिए हमने ये स्वयंवर रचाया है। राजकुमारी इंदुमती उसी राजकुमार के गले में वरमाला पहनाएंगी जो वन में कूकती कोयल को बिना देखे केवल उसकी आवाज सुनकर अपने बाण का निशाना बनाएगा। कोयल को बिना देखे भला कैसे वेदा जा सकता है? हो सकता है इनके भाग्य से अंधे की लाठी बटेर को लगी जाए। अंग देश के राजकुमार। मध्य देश के राजकुमार। चेदी देश के राजकुमार। और अयोध्या के महाराज आज महाराज की जय हो। अयोध्या नरेश का तीर निशाने पर लगा है। अयोध्या नरेश के अयोध्या नरेश के अयोध्या नरेश के अयोध्या नरेश के अयोध्या नरेश की अयोध्या नरेश के अयोध्या नरेश के। वाह, क्या चूक निशाना था। अयोध्या महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि वे वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट हैं।
महाराज की जय हो। महारानी जी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ये शुभ समाचार सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। बधाई हो राजन, राजकुमार का जन्म अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। इस खुशी के अवसर पर महामंत्री जी उत्सव मनाया जाए और दीन दुखियों को यथोचित दान भी दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, अयोध्या के भावी नरेश के लिए कृपया कोई नाम सुझाएं। राजन, यह बालक बड़ा होकर आप ही की तरह एक यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अतः इस पराक्रमी राजकुमार का नाम दशरथ उचित रहेगा। दशरथ? महारानी, महारानी, आपने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। इतना सुंदर पुत्र पाकर हम धन्य हो गए। ये सब भगवान की कृपा का प्रसाद है स्वामी। गुरु वशिष्ठ ने इस यशस्वी राजकुमार का नाम दशरथ रखा है। नारायण नारायण। हरिणी, तुमने हमारी तपस्या भंग करने का अक्षम्य अपराध किया है। अतः हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हें धरती पर मानव योनि में जन्म लेना होगा। क्षमा महर्षि, क्षमा। मैंने तो केवल एक दासी के रूप में अपने स्वामी देवेंद्र की आज्ञा का पालन किया है। कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे इतना कठोर दंड न दे प्रभु, मुझे इतना कठोर दंड न दे। हमें तुमसे सहानुभूति है पुत्री, किंतु हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। अतः मृत्युलोक में तो तुम्हें जन्म लेना ही होगा, किंतु जिस दिन तुम्हारा स्पर्श स्वर्ग के पारिजात पुष्पों से होगा, उसी दिन तुम हमारे शाप से मुक्त होकर वापस देवलोक जा सकोगी। हाँ? प्रिय, 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 माताश्री। क्या हुआ तुम्हें? प्रिय, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? प्रिय, स्वामी, मेरी यात्रा समाप्त हो गई। ऐसा ना कहो प्रिय, तुम्हारे बिना तो हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने पति और पुत्र को छोड़कर तुम इस प्रकार से नहीं जा सकती। स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं देवलोक की अप्सरा हरिणी एक ऋषि के शाप से इस मृत्युलोक में आ गई थी। आज इन पारिजात पुष्पों के स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गई। स्वामी महाराज, पुत्र का ध्यान रखिएगा।